तो सर्वे रिपोर्ट जो है कभी भी जारी हो सकती है, दोनों पक्षों को दी जा सकती है। और उसमें क्या लिखा है, एएसआई ने जो 1600 पन्नों की जो सर्वे तैयार की है, सर्वे रिपोर्ट तैयार की है, उसमें दरअसल ज्ञानवापी को लेकर के क्या सच्चाई, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कॉपी के लिए जो प्रक्रिया है वो हमने अप्लाई कर दी है। अगर सर्टिफाइड कॉपी आज मिल जाएगी तो आज उसका अवलोकन करेंगे, अगर आज नहीं मिलती तो 29 तारीख को मिलेगी तो 29 का उसका अवलोकन करेंगे। सर्टिफाइड कॉपी के लिए जो प्रक्रिया है वो हमने अप्लाई कर दी है। अगर सर्टिफाइड कॉपी आज मिल जाएगी तो आज उसका अवलोकन करेंगे, अगर आज नहीं मिलती तो 29 तारीख को मिलेगी तो 29 का उसका अवलोकन करेंगे। माननीय जिला जज साहब का स्पष्ट आर्डर है कि सील कवर तोड़ के पार्टीज ऑफ द सूट काउंसिल को इसकी नकल जनरल सिविल के मुताबिक प्रोवाइड किया जाए। तो जाहिर सी बात है कि सील कवर तोड़ा जाएगा और हम लोग नकल के लिए अप्लाई करेंगे तो नकल मिलेगी। का एक्ट है। 91 की एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, मस्जिद है और रहेगी। मुझे लगता है कि भगवान ने जिसको दृष्टि दी है वो देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है। हमने तो नहीं रखे ना, वहाँ तो सुरक्षा है, सेंट्रल फोर्सेस है, उनके मुतवल्ली हैं, ताला चाबी उनके पास रहती है। त्रिशूल कैसे वहाँ बने हुए हैं? ज्योतिर्लिंग हैं, देव प्रतिमाएं हैं, पूरी दीवारें चिल्ला चिल्ला के क्या कह रही हैं। और उसके बाद भी हम जानबूझ करके, देखिए एक होता है जन्म से दिखाई नहीं देता है, हम मान सकते हैं कि दिव्यांग है, जन्मांध है, दृष्टिबाधित है, एक जानबूझ करके ढोंग करे। जो दृष्टिबाधित है उसको दिशा दिखाई जा सकती है, लेकिन जो ढोंग कर रहा है उसको कोई दिखा नहीं सकता है। जी हाँ, बड़ा सवाल यह है कि सर्वे रिपोर्ट अब से कुछ देर के बाद उम्मीद की जा रही कि आ सकती है, और अगर आज ये सर्वे रिपोर्ट नहीं सौंपी गई पक्षकारों को तो 29 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ये रिपोर्ट सभी को स्वीकार होगी। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं। सर्वे रिपोर्ट से सच आएगा सामने क्या दोनों पक्षों को सर्वे रिपोर्ट स्वीकार होगी? सर्वे रिपोर्ट से सुलझेगा क्या सदियों का विवाद? अपने आप में बड़ा सवाल है। ज्ञानवापी मस्जिद है या मंदिर है, तस्वीर क्या इस सर्वे रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाएगी? अपने आप में ये बड़ा सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर सच्चाई दरअसल क्या इससे सामने आ जाएगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका परिचय मैं करा दूं। चलिए, हमारे साथ स्वामी कृष्णानंद महामंडलेश्वर मौजूद हैं, नूर अहमद अजहरी हमारे साथ मुस्लिम धर्मगुरु जुड़ेंगे, सोहन लाल आर्य भी हिंदू पक्षकार हमारे साथ जुड़ेंगे, विनोद बंसल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद होंगे, उनसे भी सवाल जवाब करेंगे। तो हमारे साथ हिंदू पक्षकार मौजूद हैं सोहन लाल आर्य जी। सोहन लाल आर्य जी, सबसे पहले बताइए कि कितनी देर में उम्मीद की जा रही है कि रिपोर्ट मिल जाएगी? अभी हमारे ख्याल से अभी आधा एक घंटे में ही सर्वे की रिपोर्ट मिलने की पूर्ण संभावना है। और यह सर्वे का रिपोर्ट, सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। स्पष्ट है कि जितने भी हमारे 353 साल से हमारे आराध्य स्थल को ध्वंस कर, जो तलवार के बल पर ध्वंस करके मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। और यह सर्वे का रिपोर्ट हमारे आराध्य स्थल को
जो सिद्ध कर देगा कि हाँ वह मंदिर था। वह तलवार के बल पर जो है हमारे आगे इसको ध्वंस किए, लेकिन हम संविधान के माध्यम से, कानून के माध्यम से रेक्टिफाई करना चाहते हैं और यह सबके सामने ही है। और तो और 2022 में हमने जो वकील कमिश्नर के माध्यम से जो भी हुआ था, शंख चक्र गदा त्रिशूल सारी साक्ष्य प्रमाण पत्र हुए थे और उसमें अराजी नंबर 9130 जो बैरिकेटिंग के अंदर है, पूरे के पूरे विश्वनाथ मंदिर जिसके हम वादी भी रह चुके हैं और सारे पाषाण जो अपने वाद में हमने लिखे थे, जो पाषाण शिलाखंड है, जो उसमें जो है 14-14 फीट की जो है शिलाखंड है, उसमें जंजीर और पुष्प कलाकृतियाँ सारे हैं, जंजीर घंटियाँ हैं, फिर कलाकृतियाँ हैं। कहने का तात्पर्य जो 14-14 फीट के हैं और उसमें सूर्य चंद्र कलश और घंटे बदे हुए सारे के सारे प्रमाण हम हैं। और कुछ ऐसे तहखाने थे जिसमें ये हुआ कि वैज्ञानिक साक्ष्य भी प्रमाण किया जाए, तो वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर जो 3 फीट 3 गुंबद है बैरिकेटिंग, जो मुस्लिम समाज के 3 गुंबद हैं ऊपर, उसकी भी जो SI के माध्यम से हुई और मंदिर के नीचे उसकी भी जो है गुंबद हुई। सारी साक्ष्य मंदिर हिंदुओं के पक्ष में है। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से GPS रडार सिस्टम के तहत जो है ये पूरी जांच हुई, सर्वे हुआ है और उसमें क्या मिला है, क्या नतीजा निकला है, उम्मीद की जा रही है कि वो कुछ देर में स्पष्ट हो जाएगा। नूर अहमद साहब, क्या ये रिपोर्ट में जो भी ASI ने कहा उसे आप लोग स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि अभी पता नहीं कि क्या है रिपोर्ट में। देखिए, साफ लफ्जों में मेरी बात सुनिए। अगर हमारे पक्ष में फैसला आएगा हम मान लेंगे, हमारे पक्ष में नहीं आएगा तो दूसरा दरवाजा है। हमने बहुत पहले आप लोगों से कहा था चैनलों पर, आपके भी चैनल पर हमने ये बात बोली थी कि हमें इंसाफ के आखिरी दरवाजे तक जाना है जी। इंसाफ हो या ना हो ये अलग बात है। हमारे हिस्से में क्या आता है, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना है। अगर हाई कोर्ट से या किसी और कोर्ट से हमें लगा कि हमें इंसाफ नहीं मिला है तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में आखिर में जो फैसला सुना दे उसको मान लेंगे बस। और ये गैर संवैधानिक नहीं है, संवैधानिक तरीका है। इसमें किसी को नहीं, ये तो आपको राइट है। नहीं नूर साहब, ये तो आपका राइट है। आप लोगों मुस्लिम पक्ष का ये राइट है कि वो सुप्रीम अदालत तक 5 जजों के बेंच तक रिव्यू पिटीशन तक आप कोशिश करते रहे। सबको है, उन्हें समझ में ना आए वो जाएंगे, जाहिर है। जब बाबरी मस्जिद का 30 सितंबर 2010 में फैसला आया था तो सबसे पहले ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट कौन गया था? निर्मोही अखाड़ा गया था। ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है, सब हमारे सामने। जब वो जा सकते हैं, नहीं आप जा सकते, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हम भी जाएंगे, सीधी बात है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं, सुप्रीम अदालत तक जा सकते हैं, रिव्यू पिटीशन तक दायर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्वामी कृष्णानंद जी भी हमारे साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने स्वामी कृष्णानंद जी जुड़ गए हमारे साथ। चलिए, स्वामी कृष्णानंद जी हमारे साथ जुड़ गए। स्वामी कृष्णानंद जी, ऐसा लग रहा है कि लड़ाई ये अभी खत्म नहीं होने वाली है। अभी तो भाई ट्रायल कोर्ट में, जिला अदालत में ये मामला है, लंबी लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि जो सोहन लाल जी उम्मीद जता रहे हैं कि वहां पर हिंदू प्रतीक चिन्ह बरामद हुए हैं, क्या आपको लगता है कि SI ने जो साइंटिफिक तरीके से जांच की है उसमें भी ये प्रमाण मिल जाएगा कि वहां पर सदियों पहले कभी मंदिर हुआ करता था जिसे तोड़ करके मस्जिद बनाई गई? देखिए, ये पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जो राम मंदिर अयोध्या में बना है उसके लिए भारतीयों का गौरव, भारतीयों की संस्कृति की प्रतिष्ठा हो गई है 22 जनवरी को। रही ज्ञानवापी में जो भगवान शिव के मंदिर होने के जो साक्ष्य हैं वो आज से नहीं सदियों से हैं। और सबसे बड़ी बात है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। भगवान शंकर आज के 400-300 वर्ष पहले जो मुगल शासक आए, विदेशी आक्रांता, और उन्होंने तोड़ करके हिंदुओं की अस्मिता को बनाया। तो मैं 2 बातें आपसे पूछना चाहता हूं, जो भी यहाँ बैठे हुए आपके चैनल में मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन मैं 2 बातें पूछना चाहता हूं कि ये जो मुसलमान हैं, जो मुस्लिम पक्ष है, ये भारतीय हैं कि नहीं है? भारत के मुसलमान हैं कि विदेशी हैं?
और ये दूसरी बात ये है कि जो विदेशी आक्रांता मुस्लिम शासक आए, उन्होंने भारतीय मंदिरों को तोड़ करके जो भारत के आधार हैं, जैसे काशी विश्वनाथ का मंदिर है, अयोध्या का राम मंदिर है, मथुरा का कृष्ण मंदिर है, इनको तोड़ करके ऐसा जघन्य अपराध किया, कृत्य किया, और वहां पर ढांचा उन्होंने मस्जिद का खड़ा किया। तो उस अपराध के ये पक्षधर हो रहे हैं क्या? यदि पक्षधर हो रहे हैं तो ये उतने ही दोषी होते हैं जैसे विदेशी आक्रांता थे। पहली बात। दूसरी बात, मस्जिद वो इबादत के लिए नहीं बनाई गई। इबादत के लिए मस्जिद अपनी जगह में बनाई जाती है जहां पर कोई डिस्प्यूट नहीं होता है जी। और किसी के आराध्य का मंदिर तोड़ करके अगर मस्जिद बनाई गई तो वो हराम हो गई, और ऐसी जगह पर इनके यहाँ नमाज नहीं अदा की जाती है। तो ये किस कारण से केस दायर कर रहे हैं, किस आधार पर ये लड़ रहे हैं हिंदुओं के साथ, उनके आराध्य के मंदिर न? नूर अहमद साहब जवाब देना चाहेंगे आप? महाराज जी मैं लौट रहा हूं, आपने जो सवाल किया है, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ मौजूद हैं। अयोध्या से लेकर के काशी मथुरा तक और भी जितने आरोप हैं वो सारे के सारे आरोप निराधार हैं। कहीं कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सही बात है कि किसी धर्म स्थल को किसी दूसरे मजहब के धर्म स्थल को तोड़ करके हम मस्जिद बनाए, ऐसा नहीं हो सकता। यकीनन वहां पर नमाज नहीं होगी। लेकिन अयोध्या की बाबरी मस्जिद का फैसला पूरी दुनिया ने देखा है। ASI की रिपोर्ट तक ये साबित नहीं कर पाई कि वहां पर कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नहीं साहब, नहीं आप सुप्रीम अदालत की बात करते हैं नूर अहमद साहब। नहीं फिर से आप कह रहे सुप्रीम अदालत जाएंगे, लेकिन वहां से मिले फैसले पर नुक्ताचीनी आप लोगों की तरफ से लगातार की जाती रही है। तो राम मंदिर का जिक्र अब छोड़ दीजिए, अब ज्ञानवापी का जिक्र कर लेते हैं, सिर्फ ज्ञानवापी का जिक्र कर लेते हैं। तो डर क्यों लग रहा है? ज्ञानवापी मस्जिद है। हाँ। कोई मंदिर तोड़ करके वहां पर मस्जिद नहीं बनाई गई। ये सारे आरोप निराधार है। नहीं तो नूर अहमद साहब, त्रिशूल का निशान क्यों है? कमल वहां पर क्यों है? स्वास्तिक का निशान क्यों है? गणेश जी की मूर्ति का निशान क्यों है वहां पर? आपने अभी एक माननीय मुख्यमंत्री जी का पुराना बयान सुनाया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा। नहीं, सोहन लाल जी भी जवाब देंगे आपको। हाँ, अरे मुख्यमंत्री जी से मेरी गुजारिश है कि अपनी पावर को, अपनी ताकत को किसी एक समुदाय को टारगेट करने में ना लगाएं। मेरी अपील है। नहीं, आप जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन सच्चाई ये है क्या? सोहनलाल जी जवाब देना चाह रहे कुछ। सोहनलाल जी कहिए। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। हाँ। भाई साहब ये कह रहे हैं कि जो है मंदिर, कोई भी जो मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। इन्हें सरासर जो है इन्हें ज्ञान ही नहीं है। सारी साक्ष्य प्रमाण है। माशीर आलमगिरी पृष्ठ नंबर 238 पर साफ साफ लिखा हुआ है। औरंगजेब ने फरमान दिया है 18 जिलकदा, जो 18 अप्रैल 1669 में मंदिर तोड़कर मस्जिद तामीर करने का एक फतवा जारी किया गया है। सारी साक्ष्य है जो है, और ये कहते हैं जो कि प्रमाण नहीं है, और तो और सारी साक्ष्य जो है। इसके बाद खास तौर से जो बार बार ये कहते हैं वर्शिप जो है 1990 वर्शिप एक्ट और वक्फ बोर्ड का हवाला दिया करते हैं, जो कि दोनों में जो है माननीय हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों में साबित भी नहीं कर पाए। और खास तौर से कुरान में भी स्पष्ट ये कहा गया है कि मंदिर को तोड़ करके बनाई गई मस्जिद पर जो है खुदा। अरे नूर साहब सुन लीजिए ना, नूर साहब सुन लीजिए ना, आपको ही मौका दूंगा मैं। अरे नूर साहब सुनिए, वो ऐतिहासिक तथ्य रख रहे हैं, वो ऐतिहासिक तथ्य रख रहे हैं। भाई इतिहासकारों ने जो लिखा है, जो इतिहासकारों ने लिखा है वो बता रहे सोहनलाल जी। सरकार का हो वही तो करें। माशीर आलमगीर पृष्ठ नंबर 238 पर सारी बाबर सारा प्रमाण है जो है, और ये कहते हैं कि जो है ये मंदिर तोड़ करके बनाया नहीं गया। आश्चर्य इनके ज्ञान पर जो है, हमको आश्चर्य है जो है। और इनका आज भी अभी DNA टेस्ट करा जाए तो हिंदू ही निकलेंगे, और पूरी का पूरा इनका क्या हो गया इनको जो है, इनको जानकारी नहीं, डिबेट में बैठने आ गए और ये कहते हैं कि जो है अयोध्या हो चाहे मथुरा हो चाहे काशी हो, मंदिर तोड़ के बनाया नहीं गया। आश्चर्य है इनके ज्ञान पर जो है। और सुनिए ये सब। अरे भाई साहब, मैं 95 से वादी ज्ञानवापी कर रहा हूँ। उसके बाद 4 वादी महिलाओं के साथ भी जो है, 4 वादी महिलाओं के साथ जो है। नूर अहमद साहब सुनिए ना, क्यों इतना अधीर हो रहे हैं? जिसमें वकील नूर अहमद साहब धैर्य से सुनिए ना। नूर अहमद साहब, सिर्फ आपकी बात नहीं सुनी जाएगी ना।
महामंडलेश्वर जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन नूर अहमद साहब नॉन स्टॉप आप बोल रहे हैं। आप दूसरों को सुनिए भी तो सही। मैंने आपसे चर्चा की शुरुआत की। जो है नूर अहमद साहब थोड़ा धैर्य रखिए। नूर अहमद साहब, बातें नहीं सुनूंगा क्या नूर अहमद साहब क्यों नहीं सुनेंगे आप? आराध्य स्थल को सारी भाई गलत बात क्या कह रहे हैं? वो पेज नंबर बता रहे हैं, पढ़ लीजिए जाके इतिहास में, इतिहासकारों ने क्या लिखा है। भाई गलत बात क्या कह रहे हैं वो? देश संविधान से चलेगा। हाँ तो संविधान से चलेगा, कौन कह रहा है कि संविधान से नहीं चलेगा? अरे भाई कोर्ट का फैसला। नूर अहमद साहब, संविधान से देश चल रहा है, संविधान से चलेगा देश, संविधान और उसका पालन आपको भी करना पड़ेगा। मुकदमा 1995 के वादी हैं, और इसमें भी जो है हिंदू पक्ष के पैरागर मथुरा के भी हम वादी हैं। जो है कहिए सारे साक्षी जो ऐसा है भाई साहब, क्या बिना ज्ञान के बोल रहे हैं जिनको कोई जानकारी नहीं है? कहिए सारे साक्ष्य जो है मंदिर के सारे जो पश्चिमी दीवार है पूरे के पूरे, उसमें जो है हमारे गणेश जी के जो खंडित मूर्तियां हैं, पाषाण शिलाखंड है, सारी चीख के चिल्ला रहे कि मंदिर ही हूँ। और ये कह रहे हैं कि कोई मंदिर तोड़ के बनाया ही नहीं गया। और तो और जो है कहाँ है इनका ज्ञान कहाँ है? और अभी डिबेट में भी आ जाते हैं। ठीक है, नूर अहमद साहब के पास में जाऊंगा, लेकिन उससे पहले स्वामी कृष्णानंद कुछ कहना चाह रहे हैं। स्वामी कृष्णानंद जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? जी, मैं अध्यात्म गुरु स्वामी कृष्णानंद ये पूछना चाहता हूँ इस चैनल में सम्मिलित जो विपक्षी दल है कि ये जो हमारे विदेशी आक्रांता हमारे देश पर हमारी अस्मिता को नष्ट करने के लिए आए, उनसे भारतीय मुसलमानों का क्या संबंध है? क्या वो उनके पक्षधर हैं? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये कितने वर्ष पहले इतिहास की बात करते हैं? हमारा इतिहास बताता है कि सृष्टि के आदिकाल से ये हमारे सनातन भारतीय हिंदुओं के 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सौराष्ट्रे सोमनाथम च, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम, उज्जैन्याम महाकालम ओंकार ममलेश्वरम, परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम, सेतु बंधेतु रामेशम नागेशम दारुका बने, वाराणस्याम तु विश्वेशम, वाराणसी में विश्वेश्वर भगवान विश्वनाथ, सौराष्ट्र में जो है सोमनाथ। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। तो अनादिकाल से हमारे शिव, अध्यात्म रामायण में आया है कि काश्याम मरणान मुक्ति ही, काशी में जो कोई मरता है उसकी मुक्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव उसके कान में राम मंत्र देते हैं। ये सारे इतिहास पुराण साक्ष्य हमारे शास्त्रों में है। ये किस इतिहास की बात करते हैं भाई विपक्षी लोग बैठ करके? और मेरे इस प्रश्न का जवाब देना पड़ेगा, जो विदेशी आक्रांता मुस्लिम शासक थे उनका भारतीय मुसलमानों से क्या संबंध है? ठीक है, नूर अहमद साहब जवाब दीजिए। नूर अहमद साहब जवाब। संबंध है, 1 मिनट, यदि उनसे संबंध है तो फिर ये भारतीय नहीं है, इनको भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। आप कौन है मैं नहीं जानता, लेकिन आप किसी को ये प्रमाण देने के लिए नहीं आप बैठिए कि विदेशी कोई आक्रमणकारी है या कौन है। वो लोग हिंदुस्तान में, उन्होंने हिंदुस्तान को ताजमहल दिया, उन्होंने हिंदुस्तान को लाल किला दिया, उन्होंने हिंदुस्तान को ऐसी धरोहरें दी जिनकी आपके हिंदुस्तान को लूटा नहीं, उन्होंने भारतीय संस्कृति को लूटा नहीं, उन्होंने भारत को लूटा नहीं, और यही उनकी भारत की अस्मिता को, भारतीय संस्कृति को रौंदा नहीं, उन्होंने भारत की हिंदुओं की स्त्रियों के साथ दुराचार। ठीक है, हम इतिहास पर नहीं जाएंगे नूर अहमद साहब और महामंडलेश्वर जी। नूर अहमद साहब, हम इतिहास पर नहीं जाएंगे, इतिहास पर जाएंगे तो बहुत कम वक्त रह जाएगा चर्चा के लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, नूर जो है इस रिपोर्ट के सार्वजनिक होने के बाद साफ होगी कि दरअसल ज्ञानवापी का सच क्या है, साइंटिफिक सच क्या है। ये लड़ाई लंबी चलेगी, चाहे हिंदू पक्ष की बात हो या मुस्लिम पक्ष की बात हो, लड़ाई लंबी चलेगी। लेकिन रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि 1669 से पहले वहां पर मंदिर था, ये मस्जिद थी। फिलहाल